जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। बी फॉर बीजेपी भगाओ, ए फॉर अखिलेश लाओ। जो 5000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया सरकार ने, और सरकार चाहती है कि आज का नौजवान युवा कहीं शराब पी करके पड़ा रहे लेकिन शिक्षा प्राप्त ना कर सके। ए फॉर एप्पल की बजाय ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अम्बेडकर जी। होता नहीं है क्या कि यही हैसियत रह गई कि आपके पास 5000 स्कूलों का बजट नहीं है, आप पे 27,000 शराब की दुकानें खोलने का बजट है। केंद्र में कोई बात हो तो गलती नेहरू ने की थी, यूपी में कोई बात हो तो नेताजी ने और अखिलेश जी ने की थी। यूपी में स्कूल मर्जर को लेकर लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। पहले जब जो स्कूल मर्जर का जब फरमान आया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आता है कि अगर जहाँ जहाँ स्कूल बंद होंगे हम वहाँ पीडीए पाठशाला खोल देंगे, इसलिए कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज से या अल्पसंख्यक यानी पीडीए के लोग हैं। उसके बाद से अखिलेश यादव के बयान के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जगह जगह पीडीए पाठशाला खोल रहे थे और उसका लगातार अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट से भी वो वीडियो और विजुअल जो जारी किए। उसके बाद हालांकि सरकार को झुकना पड़ा इस मुद्दे पर और सरकार ने फैसला अपना वापस लिया और उसमें कुछ कंडीशन लगा दी कि 1 किलोमीटर से जो दूर के स्कूल होंगे वो मर्जर नहीं होंगे, जहां 50 से अधिक बच्चे हैं वो मर्ज नहीं होंगे। तो लेकिन ये फैसला वापस होने के बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। और आरोप ये है कि जो वहाँ पर गैर संवैधानिक शब्द को इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेहा यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखती हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पीडीए पाठशाला चलाने को लेकर कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, ये बहुत निंदनीय है कि जिस प्रकार से वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आज जनता को ये समझ में आ गया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जनता के खिलाफ काम करने वाली है, नौजवानों के खिलाफ काम करने वाली है, शिक्षा के खिलाफ काम करने वाली है और हर तरह से जनता के लिए नुकसान पहुँचाने वाली सरकार है। इसीलिए जो पीडीए के लोगों की कहीं ना कहीं हानि करने का काम जो बीजेपी की सरकार में जो निर्णय आया कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, 5000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया सरकार ने और 27,000 से ज़्यादा मधुशाला खोलने का काम उत्तर प्रदेश में किया। ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कैसे सरकार चाहती है कि आज का नौजवान युवा कहीं शराब पी करके पड़ा रहे लेकिन शिक्षा प्राप्त ना कर सके। इसके लिए स्कूलों को गांव-गांव जा कर के बंद करने का काम कर रही है। एक तरफ आप जापान को देखिए, जापान में एक बच्चे के लिए एक ट्रेन चलती है और यहाँ 50 बच्चे हैं। सोचिए आप, 50 बच्चे क्या इतिहास रच सकते हैं, उनके लिए बंद करने का काम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा विरोधी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो उजागर हो चुकी है। इसके खिलाफ हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए पाठशाला का जो आह्वान किया और उसके बाद पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला सुचारू रूप से चलाई जाने लगी। इससे बीजेपी थर्रा गई, घबरा गई। आनंद फानन में आधा अधूरा निर्णय, पेयरिंग का निर्णय उसने दे दिया कि हम स्कूलों को पेयर कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि ये झूठ है। ये भी एक मर्जिंग का तरीका है। आप एक बात बताइए, एक स्कूल में 50 बच्चों, मैं कह रही हूँ 10 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो, आप 5 किलोमीटर दूर उस बच्चे को भेज रहे हैं, वो कैसे जाएगा? गरीब परिवार का बच्चा, उसके पास ना साधन है ना संसाधन है। अगर वो बाहर और दूर पढ़ ही सकता था तो वो किसी शहरी स्कूल में भी एडमिशन ले सकता था। आप लोगों ने पीडीए जो पाठशाला है खोल तो दी, लेकिन जो बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे उनको आप सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? ये भी तो सवाल है। देखिए, हमारे नेता ने कहा है ना कि पीडीए पाठशाला के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन पीडीए पाठशालाओं को जल्द ही मान्यता में भी तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन एक मिनट, जागरूक मतलब ए फॉर एप्पल की बजाय ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अम्बेडकर जी। होता नहीं है क्या? डी फॉर डिम्पल यादव। क्या ए फॉर अखिलेश नहीं होगा? लेकिन डी फॉर डिम्पल जी नहीं होगा? छोटे बच्चे, ए फॉर अखिलेश जी कह दिया तो कौन सा गुना? ए फॉर अखिलेश जी होता है ना। बी फॉर बीजेपी भगाओ, बी फॉर बीजेपी भगाओ, ए फॉर अखिलेश लाओ। जो देखिए, जो रुचि है, जो आज के जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो उन्हें पता है कि बीजेपी ने मेरे स्कूल बंद किए हैं। 7 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चों को क्या पता? 7 साल के, 5 साल के बच्चे इतना तो जानते हैं कि मेरा स्कूल में ताला लग रहा है, मेरा स्कूल बंद हो रहा है, मेरा स्कूल कौन बंद कर रहा है, ये तो जान रहे हैं ना। अब हम जब हमारे नेताओं पे कार्रवाई हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग
लोग कर रहे हैं कार्रवाई। हमारे नेता ने भी इसकी निंदा की है और पूरी पार्टी इसकी निंदा करती है कि शिक्षा, कहते हैं ना, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। अगर कोई अपना ज्ञान बांट रहा है तो वो बढ़ रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि आप पढ़ सकें, इसलिए मुकदमे लाद रही है। और इतना ही दया आ रही है, इतनी ही अच्छी बनने का प्रयास है, या आपको इतना ही लग रहा है कि हम लोग क्यों पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, तो आप स्कूल मर्ज कर क्यों रहे हैं? आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप 27,000 दुकानों पे ताला जड़ दीजिए, आप 5,000 स्कूल चलाइए। आपकी यही हैसियत रह गई कि आपके पास 5,000 स्कूलों का बजट नहीं है, आप पे 27,000 शराब की दुकानें खोलने का बजट है। ये भाजपा की मंशा दिखाती है किस तरह से पीडीए समाज से इनको चिढ़ है, और वही स्कूल टारगेट करके बंद किए गए हैं। ज़्यादातर वही स्कूल बंद किए गए हैं जिस गाँव में पीडीए की आबादी ज़्यादा है। ये 2024 का नतीजा बीजेपी को डर दिखाता है। ये जो आप कह रहे हैं इस पे मैं करता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ ज़्यादातर पीडीए के जो आपका नारा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, इस समाज के बच्चे जाते हैं, इस बात को माना जा सकता है। अब ये कहना है कि जहाँ पर पीडीए यानी पीडीए के लोग हैं या समाजवादी पार्टी जहाँ जीती है वहाँ, ये दोनों ही पहलू हैं। लेकिन आप उठा करके आप 10 स्कूलों का सर्वे कराइए और उन 10 स्कूलों के गाँव में देख लीजिए कि वहाँ पे आबादी किसकी ज़्यादा है। पीडीए की आबादी है, वहाँ पीडीए के लोग ज़्यादा रहते हैं। पीडीए के लोग कम शिक्षित हैं, इस वजह से ही तो कम हो सकती है संख्या। हजारों सालों से तो आपने शोषण किया। जब बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया, संविधान दिया, लोगों को अधिकार मिले, जागरूक हो रहे हैं, हमारा समाज बढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है, तो सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए बीजेपी डर रही है। हर गाँव में स्कूलों को बंद कर देंगे, पीडीए के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। ये डर है। कई सवाल उठते हैं, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। 69,000 भर्ती के घोटाले की पूर्ति तो आज तक सरकार नहीं कर पाई। सरकार बनाने का वादा करा कि हम 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे, आज तक वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन चल रहा है। सरकार उन अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। तो मंशा तो पहले से ही इनकी साफ है कि 18,000 से ज्यादा आरक्षण की चोरी इन्होंने कर ली। सरकार के लोगों से जब आप बात करो, सरकार के लोगों से जब आप बात करते हो तो सरकार के लोग कहते हैं कि ये जो शिक्षा का हाल हुआ है, बुरा हाल है, ये जो स्कूलों का बुरा हाल है, ये आप लोगों की देन है, पिछली सरकारों की देन है। क्योंकि जो केंद्र में कोई बात हो तो गलती नेहरू ने की थी, यूपी में कोई बात हो तो नेताजी ने और अखिलेश जी ने की थी। ये 10 साल से यहाँ मलाई खा रहे हैं क्या? इनके लिए क्या काम दिया है? सरकार ने वोट दे करके आपकी सरकार बनाई है, आपको जनता के हित में काम करने के लिए चयनित किया है, लेकिन काम कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी। जनता के लिए काम विपक्ष में रहते हुए आज भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आप अभी चले जाइए, 10 लोग 50 लोग आर्थिक सहायता लेने वाले, जिलों में मदद लेने वालों की लाइन लगी रहती है। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल में बैठ करके सब। आपको एक चीज नहीं लगता कि एक तरफ सरकार और योगी जी के जो और पार्टी के लोग तमाम होल्डिंग और पोस्टर लगाते हैं कि सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी जी के नाम पे आ गया है, और दूसरी चीज़ फिर वो कहते हैं कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो पिछली सरकारों की देन है। भाई पिछली जो सरकारें थी उनसे ज़्यादा दिन तो आप मुख्यमंत्री रह लिए, आपको सुधारना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई घटना होती है तो उसका ठीकरा पुरानी सरकारों पे फोड़ने का काम ये लोग करते हैं। अपने ऊपर अपनी गलतियों का, अपनी नाकामियों का जो दूसरों के ऊपर थोपना बंद कर देना चाहिए सरकार को। जो उनकी गलतियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। अब स्वीकार करें ना करें, 2027 में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ। लेकिन ये जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, चाहे ये कुछ भी कर ले, कितने भी झूठ और जुमले बिल्कुल चलती रहेंगी जब तक कि सरकार स्कूल मर्जर के आदेश को वापस पूरी तरह से नहीं लेती है। जो जहाँ जैसे स्कूल चल रहे थे वैसे चले, जो शिक्षक जैसे नियुक्त थे वैसे ही नियुक्त किए जाएं, ना पेयरिंग की बात की जाए, ना मर्जर की बात की जाए, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय जी के आदेश पे पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। तो ये नेहा यादव जी हैं जो अपनी बात रख रही थी। इनका कहना है कि ये पीडीए पाठशाला तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो फैसला है मर्जर का और पेयरिंग का ये पूरी तरह से सरकार वापस नहीं लेती। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।